प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इनवर्स फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से आ जाइए, पेन कापी उठाओ और सीधे बोर्ड पे। ठीक है, लेक्चर नंबर चौथा पार्ट 4 एक्सरसाइज 2.1। पूरे सवाल लगाए जाएंगे, केवल पेन कापी लेके बैठो और जाके सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, पहला सवाल है tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू a। वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। वी नो दैट tan इनवर्स इक्वल टू a है, देन tan a इक्वल टू हम लोग कहेंगे कि 1/5। we know that cot A is equal to 1/tan A। tan A की वैल्यू कितनी है? 1/5। पुट द वैल्यू ऑफ tan A 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, देन cot A की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 5। ओके, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। tan इनवर्स x इक्वल टू a, देन sec a की वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस tan इनवर्स x को देखिए। tan इनवर्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan a। we know that sec a is equal to root 1 plus tan square a। put the value of tan a की वैल्यू है x, देन sec a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी root 1 plus x square। थर्ड, चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या? π/3। देन cos इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x की वैल्यू कैसे निकलेगी? हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? एक फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है? π/3। तो पुट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x के स्थान पे हम कितना रख देंगे? π/3। तो ये हो जाएगा π/3 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इस π/3 को उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा? cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस π/3। cos इनवर्स x इक्वल टू, यहां पर हम 6 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3π माइनस के 2π। देन cos इनवर्स x की वैल्यू होगी वो आपकी π/6। π/6 ये आपका cos इनवर्स x की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। क्या लिखा है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। जो प्रूव करना है, क्या करना है?
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बाई, ये आपको प्रूव करनी है। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स प्लस की साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स वाई को आरएचएस की ओर ले जाएंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। इस चीज को देखो, एक फॉर्मूला आप लोग अभी जाना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। यदि हम यहाँ पे एंगल साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, तो हम कॉस इनवर्स वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स वाई। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स वाई। क्या होगी, कॉस इनवर्स वाई। केवल आराम से पेन कॉपी निकालें और लिखते चले जाएं। हर चीज का सॉल्यूशन है। लॉकडाउन में हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी किताब को खत्म कर लेंगे घर बैठे आराम से, और ये चीजें बिल्कुल रिलैक्स होके अपने घर पे रहें लॉकडाउन में, और स्टडी को चालू रखें। जरूरी नहीं है कि ये लॉकडाउन 3 मई को फिनिश हो जाए। जरूरी है आपका परिवार सेहत से रहे, और अपना और अपने परिवार का और समाज का हित करने के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और स्टडी को चालू रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। देन आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों को जो फॉर्मूला पता है उस चीज पे विशेष फोकस करें कि वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स के जो स्थान पर लिखा जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई के प्लेस ऑफ साइन इनवर्स वाई पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। क्रमशः साइन इनवर्स की वैल्यू और साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स और पाई बाई 2 माइनस के कॉस इनवर्स वाई हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के प्लेस ऑफ साइन इनवर्स वाई पाई बाई 2 माइनस के कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। कॉस इनवर्स एक्स को साइड ले जाएंगे, कॉस इनवर्स वाई को साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई ये लिख दिया। 2 पाई बाई 3 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई। 2 पाई बाई 3, पाई में से 2 पाई बाई 3 जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां हो चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां। इस एक्सरसाइज में केवल 14 क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग इसका सबका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, केवल आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठाओ और लिखना चालू करो, धीरे धीरे सब कुछ पूरा सिलेबस हो जाएगा। कॉट आगे लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 3। कॉट लिखा है
tan inverse root 3. We know that tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x. ये आपको फॉर्मूला पता है, लेक्चर नंबर पहला से ध्यान देना। तो ये आपका एंगल है, tan इनवर्स को हम लोग cot में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 by root 3, cot से cot कैंसिल आउट, देन हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी √3, 1 by √3। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है आपका cot और tan इनवर्स 3, cot लिखा है tan इनवर्स 3। इस क्वेश्चन में एक बात और बता दें, यहाँ पे हम tan इनवर्स की वैल्यू भी रख सकते हैं, tan इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, तब भी इसका आंसर यही आएगा। तो tan इनवर्स को हम इसी वाले फॉर्मूले से चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cot इनवर्स 1 by 3, cot से cos कैंसिल आउट, देन हम क्या सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी 1 by 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी पूरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 by x। इसको देखिए, प्रूव करना है sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 by x। चलो हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट sin इनवर्स x इक्वल टू a, तो हम क्या कह सकते हैं कि sin a की जो वैल्यू होगी वो होगी x। इसको उल्टा लिख दीजिए, 1 अपॉन sin a इक्वल टू 1 अपॉन x लिख सकते हैं, या फिर sin a के स्थान पे 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, दोनों मेथड। 1 अपॉन sin a किसके बराबर होता है, cos a इक्वल टू 1 अपॉन x। cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a इनवर्स 1 अपॉन x। a की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। विशेष ध्यान देना, एक्सरसाइज है, आराम से आप अपनी पेन कॉपी निकाल के और लिखते चले जाएं, प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा आपको। बस क्या करना है, आपको केवल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों को, जितने भी स्टूडेंट आपकी कनेक्ट में हैं, सब पे फैला देना है, जैसे सभी का भला हो। चलिए 9वां क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू, प्रूव करना है cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। चलिए देखते हैं, प्रूव करना बहुत इजी तरीके से। पहली क्लास से लेक्चर नंबर पहले से लेके चौथा लेक्चर चल रहा है आज। तो sin इनवर्स x इक्वल टू हम लोग क्या मानते चले आए हैं, a। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, sin a। x इक्वल टू sin a हम क्या कहेंगे, cos a इक्वल टू, we know that 1 माइनस sin स्क्वायर a। cos a की वैल्यू होगी √1 माइनस sin स्क्वायर a। ये फॉर्मूला पता है आपको 7th से 8th 9 ट्रिग्नोमेट्री जब से भी स्टार्ट होती है तब से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। cos a इज इक्वल टू √1 माइनस sin a की वैल्यू है x। sin a की वैल्यू कितनी है, x यहां रख देंगे तो a की जो वैल्यू निकलेगी, cos हटेगा यहां पर, इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, a की वैल्यू sin इनवर्स x। sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। आपका ये प्रूव हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, प्रूव करना है cos इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर। कैसे प्रूव करते हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठें और अपना पढ़ाई पे फोकस करें।
tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू tan a, x इक्वल टू tan a। हम लोग क्या कहेंगे, sec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a की वैल्यू कितनी है, x, हम लोग x रख देंगे, tan a के प्लेस ऑफ tan a x रख देंगे, देन sec a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी रूट 1 प्लस का x स्क्वायर, ये sec a की वैल्यू है। हमें प्रूव करना है cos इनवर्स में, तो we know that cos a is equal to 1 upon sec a, cos a equal to 1 upon sec a की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन a इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ हुआ तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये पहला लेक्चर था, उस समय भी समझाया था, ये एक्सरसाइज में भी है। ये 3 क्वेश्चन है 11, 12 और 13, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मानेंगे, a। बोलते भी चलना है, लिखते भी चलना है, और अपने छात्रों को बताना, अपने मित्रों को बताना है कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन, सुबह 8 बजे से क्लास चालू है। जो भी छात्र छात्राएं जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। साइन इक्वल टू x, वी नो दैट साइन के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस a इक्वल टू x। देखिए ये साइन a है, पहले चतुर्थांश 90 माइनस थीटा, सारी निष्पत्तियां पॉजिटिव होती हैं प्रथम चतुर्थांश में, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस a इक्वल टू cos हटेगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। a की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x, a के स्थान पे हम लोग रख देंगे sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x। sin इनवर्स x को साइड ले जाएंगे तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस की cos इनवर्स x। आपका 11 क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखते हैं 12 और 13 और 14 क्वेश्चन, और आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। आपको एक दिन में एक एक्सरसाइज ही सफिशिएंट है, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। 12 क्वेश्चन आपका लिखा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, और 13 क्वेश्चन लिखा है तुम्हारा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये जबकि पहले लेक्चर में हम ये दोनों को बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन। tan इनवर्स x इक्वल टू a मानते हैं, वो मानते ही रहेंगे। यहां से भी देखते हैं, दोनों क्वेश्चन को एक साथ लगाते चलते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। sec इनवर्स x इक्वल टू भी हम ये मानेंगे, तो x इक्वल टू यहां पर हो जाएगा sec a, और यहां पर x इक्वल टू क्या होगा, tan a। tan को cot का रिलेशन होता है, sec और cosec का रिलेशन होता है। कैसे, cosec पाई बाई 2 माइनस a इक्वल टू sec a बराबर x लिख देंगे, और ये यहां पर हम लोग लिख देंगे cot 90 माइनस a इज इक्वल टू a, cot पाई बाई 2 माइनस a। cot को हटाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a इक्वल टू cot इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस a की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x पाई बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स को साइड लेके जाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स x। यहां देखते हैं cosec इनवर्स x लिखा है तो पाई बाई 2 माइनस a इक्वल टू बाहर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x। a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है
sec इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स x, उसको cosec लिखा है, थोड़ा ध्यान देना, cosec इनवर्स x, नहीं तो ये वैसे ही आप कर लें। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस की cosec इनवर्स x। आपकी एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन सिंपल सा है। साइन इनवर्स x, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो हम लोग कहेंगे साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, या साइन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से प्लस का 1, मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस के 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। और ये एक्सरसाइज भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 2.1 विधिवत रूप से खत्म होती है। कल से हम लोग इसके एग्जाम्पल पे भी विचार करेंगे, जो भी अच्छे एग्जाम्पल होंगे उनको भी लगाएंगे, नया टॉपिक पढ़ाएंगे। कल से एक और नई सूचना, बीएससी पार्ट 1 कि कल से और एक लेक्चर शुरू हो रहा है बीएससी पार्ट 1। सबसे पहले चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन से, ठीक है। जो भी छात्र, जितने भी छात्र आप लोगों कनेक्टिविटी में, उनसे कहें घर पे रहें, स्टडी को बिल्कुल बढ़ाते चलें, क्योंकि सरकार समय नहीं देगी, एग्जाम कराएगी, निश्चित एग्जाम कराएगी। आपको अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए आपको अपनी स्टडी फोकस करना चाहिए। आज की क्लास इतनी ही, गुड बाय।